महाराज जी, मैंने 1-1.5 साल पहले ब्रह्मचर्य के बारे में प्रश्न पूछा था। आपके उत्तर ने मुझे बहुत प्रेरणा मिली। आपकी आज्ञा से मैं रोज वो उत्तर सुनता हूँ और पालन करने का प्रयास करता हूँ। इस उत्तर में आपने कहा था कि मन विषयाकार हो जाता है। 5 इंद्रियों के द्वारा भोगों में प्रवृत्त होने में ये मन का स्वभाव है। उस स्वभाव को जो रोक सकता है वही ब्रह्मचर्य है। महाराज जी, मन की ये विषयाकार वृत्ति क्या होती है और इसको कैसे रोका जा सकता है? जैसे आपने जो देखा है इस अवस्था में, जो सुना है भोग संबंधी बातें, कुछ तो दिमाग में है ही ना। और पूर्व संस्कार में हम अन्य शरीरों में रहे तो हमारे संसर्ग संस्कार बने हुए हैं काम के। अब जैसे उनको जागृत करना है काम के, तो कोई मित्र आपको बताया काम संबंधी कोई बात, या मोबाइल में आपने देख ली, या कोई ऐसी बाहरी क्रियाएं देख ली, अब वो आपके काम अंदर संस्कार को जागृत करेंगे। तो अब आपके मन में वही चिंतन होगा, मैं इसे कैसे भोगूं, कैसे इस सुख को प्राप्त करूं। वो है वासना में मन, वो है तदाकार मन उसी काम में। और जहां काम जागृत हुआ तो फिर आप किसी न किसी क्रिया में उतरेंगे, और जब क्रिया में उतरेंगे तो नवीन संस्कार बन गया, फिर संस्कार से संकल्प, फिर संकल्प से संस्कार, वो फिर गंदा होते होते भ्रष्ट हो जाता है। हम पहले ही संस्कार को रोके। जहां हमारा मन किसी दृश्य को देखे हुए, किसी बात को सुने हुए, या किसी क्रिया को, तो हम वो जब हमारा मन तदात्म होने लगे उस समय राधा 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 उसकी सुने ना, वो सुनाएगा आपको, वो दिखाएगा आपको, वो संकल्प बनाएगा, उस समय सुने ना राधा 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 राधा, वो डिलीट हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा और हम बच जाएंगे। हमें कुसंग से बचना है, हमें मोबाइल की गंदी बातें देखने से बचना है, वो बच्चे जो गंदी बात करते हैं, गंदी बात सिखाते हैं, उनसे बचना है। तो हमारे मन में जो अभी गंदे संस्कार हैं उनको हम नाम बल से नष्ट करेंगे। जो आपको नाम प्रिय हो वो उस समय नाम जोर जोर से जपिए, कीर्तन कीजिए, क्योंकि मानसिक अभी स्थिति बच्चे हो तो जोर जोर से कीर्तन कीजिए जो आपको नाम प्रिय हो। कौन सा नाम प्रिय? हम तो अभी हरे कृष्णा। हाँ, तो जोर जोर से नाम कीर्तन शुरू कर दिया। ये भगवान नाम जो है ये समस्त कामनाओं का नाश कर देता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। ये जो पाप की प्रवृत्ति, कामना, वासना है, और जो पाप के हमारे अंदर संस्कार हैं, इन सबको भस्म कर देता है नाम कीर्तन। उस समय नाम कीर्तन कीजिए। जो हम चिंतन करते हैं ना अंदर अंदर, वही है तदाकार वृत्ति काम की। उसी वृत्ति का नाश करना है। समझ पा रहे हो आप? आपकी बुद्धि समझ में आ रही? हाँ। क्या और क्या जानना चाहते हैं? यही था महाराज जी, विषयाकार वृत्ति क्या होती है? उसी को तो कह रहे, तदाकार। जो विषयाकार कह रहा है उसी में तदाकार वृत्ति। समझ पा रहे हो आप? और कभी ऐसे कुछ चीजें देखता हूँ मैं तो लगता है, मतलब जैसे कोई छोटा सा फैन है तो उसे और अच्छा कर देने के लिए। मैंने इसमें खिलौने की दुकान में फैन देखा, उसको लगा कि वो इलेक्ट्रिक बनाऊं मैं, मोटर निकाल के उसे और आविष्कार और नया नया कुछ बनाऊं, तो उसी में मन लगा रहता है। माँ मुझे बोलता है कि वो ले लो, तो वो विषयाकार वृत्ति। नहीं, वो कोई बात नहीं। उसमें देखना है कि भगवान इसमें कौन सी गुणवृत्ति प्रकट करते हैं इस शरीर में, जिससे जगत की सेवा कराएंगे। अब मान लो बालक ही है और उसके अंदर आ रही, तो उसका सहयोग करना चाहिए। वो विषयाकार नहीं। भगवान क्या क्रिया कराना चाहते हैं इससे, जगत मंगल में क्या बनाना? एक वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, एक नेता बनाना चाहते हैं, एक समाज प्रिय व्यक्ति बनाना चाहते हैं। ये तो अभी पौधा है, ये कौन सा रूप लेगा तो उस पर हम नहीं जाते। हम गंदे आचरणों को रोकने पर जाते हैं। अगर ये पढ़ाई में पढ़ रहा है, विज्ञान में जाना चाहता है, उसका सहयोग करना चाहिए। पर वो विपरीत गंदे आचरणों में जाना चाहता है, उसको स्वयं आप रोकिए और उसको आप भी सहयोग कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं, आप माता हैं और आप उसको मित्रवत, आपको मित्रवत अपनी माँ से अपनी बातें करनी चाहिए और आपको मित्रवत इसको उपदेश देना चाहिए। करता है। हाँ। संगति एकदम अच्छी है। हाँ। और बाहर जाता नहीं। हाँ, इससे बहुत लाभ मिलता है। आशीर्वाद बदल नहीं, गृहस्थी में भी संत होते हैं। अगर आप इस वेश में भी रहो, अच्छे आचरण करो, समाज प्रिय व्यक्ति बनो, ये भी तो अच्छी बात है ना। जरूरी थोड़ी कि भेष धरने से ही हम संत हो जाएं। संत लक्षण होते हैं। तो आप अपनी माँ से शेयर करते रहो, जो आपके अंदर कोई भी स्फुरणा हो, और आप मित्रवत सुनकर, डांटने की जरूरत नहीं, उसे समझाने की जरूरत है।